सभी संगत को जय माता की। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं है या फिर जिनके घर में प्रेत हैं, वो श्राद्ध किस प्रकार से कर सकते हैं। शास्त्रों के आधार पर बहुत ही ज़्यादा विधियां आपको बताई गई हैं, परंतु जो शास्त्रों के आधार पर श्राद्ध का विधि विधान बताया गया है उसमें कौन सी वस्तुएं प्रयोग होती हैं। पितरों के श्राद्ध के लिए आप कौन सा भोज्य पदार्थ उनको दे सकते हो, क्या उनके लिए दान दक्षिणा दे सकते हो, ये तो शास्त्रों के आधार पे ही दी जाती है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना विधि विधान नहीं जानते। जैसे कि हम एक गांव के माहौल में रहते हैं और गांव के लोग क्या इतना पढ़े लिखे भी नहीं है और उनको ना शास्त्र अवेलेबल हो पाते हैं, ना शास्त्रों के आधार पे वो पिंडदान वगैरह कर पाते हैं। अगर पंडितों से पिंडदान करवाया जाता है तो दक्षिणा बहुत भारी होती है, जो एक गरीब इंसान नहीं दे सकता। तो जैसे जैसे शास्त्रों का पठन पाठन किया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट में जो चीज़ें आपके यूज़ की हैं वो बताई जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। श्राद्ध पक्ष में कैसे अपने पितरों का श्राद्ध करके आप मोक्ष को प्राप्ति, उनके मोक्ष के लिए कार्य कर सकते हो और उनके आशीर्वाद के भागी बन सकते हो। क्योंकि शास्त्रों के आधार पर पितृ कार्य देव कार्य से भी उत्तम माना गया है। क्योंकि अगर आप देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हो, किसी देवी को, माँ भगवती को प्रसन्न करने की कोशिश करते हो, तो उससे पहले शास्त्रों में भी ये साफ साफ लिख दिया गया है कि उससे पहले आपको पितरों को प्रसन्न करना जरूरी होता है। कारण क्योंकि पितृ जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं आपके भक्ति भाव के कारण, और ये आपको हर तरह से आर्थिक और शारीरिक हर तरह से बल प्रदान करने वाले होते हैं। और अगर आप इनको तृप्त कर देते हो तो ये भगवान से आपकी हर तरह से मंगल की कामना करते हैं। तो किस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध किया जाता है, देखिए शास्त्रों के अनुसार क्या है, अन्न और जल से अथवा दूध से या फिर फल और फूल से भी आप पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। वैसे तो श्राद्ध 3 प्रकार का माना गया है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इस विषय पे अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि विषय बहुत बड़ा हो जाता है। अब जो शूद्र लोग हैं उनको जो शास्त्रीय कार्य है, शास्त्रों के आधार पर करने की जो कार्य होते हैं, जो उनके कर्म होते हैं, जो उनके पिंडदान होते हैं या कुछ भी लगा लो, ये करने की छूट दी गई है। जो शूद्र लोग होते हैं वो केवल दान से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब जब आप पितरों के निमित्त दान करते हो तो उसमें आपको कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए, कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। आपसे जितना हो सकता है खुशी से अपने पितरों के नाम का दान करिए, क्योंकि अगर आप पितरों का दान करते हो तो आपके देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो क्या क्या आप दान कर सकते हो, उनके लिए वस्त्र दान कर सकते हो, गऊ दान होता है, स्वर्ण दान होता है। अब स्वर्ण और गऊ तो एक गरीब आदमी दे नहीं सकता, तो आप क्या करो, सफ़ेद वस्त्र उनके लिए दान करो, चप्पल जूते दान कर सकते हो, छतरी बिस्तर, ये चीज़ें तो कम से कम आप दान कर ही सकते हैं। इन चीज़ों का दान पितृपक्ष में जिस भी पितृ को आप शुद्ध करना चाहते हो, जिनकी कृपा पाना चाहते हो, इसमें आप अपने पूर्वजों के निमित्त भी दान कर सकते हो। और हो सकता है आपके पूर्वज भी प्रेत योनि में अटक रहे हों। इसमें क्या होता है कि 3 पीढ़ी तक का श्राद्ध किया जाता है, पिता, पितामह और परपितामह। इनके साथ ही आपकी जो पितामही, परपितामही और माता, इनका श्राद्ध भी जरूर किया जाता है। और ये श्राद्ध पक्ष ऐसा पक्ष आपको मिलता है कि अगर इसमें आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो साल भर जो आप साधना करने की कोशिश कर रहे हो, जो आप किसी देवी देवता की सिद्धि पाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है। अब सबसे बड़ा श्राद्ध तो जो है मगध देश में जो है पावन तीर्थ माना गया है गया जी का। वहाँ पर तो हर किसी के बस की बात नहीं होती, और वहाँ पर एक कथा, एक किंवदंती भी प्रचलित है कि जो पितृ होते हैं धरती पर और जो प्रेत योनि में अटके होते हैं या फिर किसी कारणवश उनका मोक्ष नहीं हो पाता, वो ये कहते हैं वहाँ के लोग या इस धरती के लोग, ये शास्त्रों में लिखा गया है कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा पुत्र पैदा होगा जो गया का तीर्थ करेगा और हमें भी पितृलोक में स्थान दिलवाने का कष्ट करे और हमारे लिए तर्पण आदि करे। ये हर प्रेत की, हर पितृ की, हर आपके पूर्वज की इच्छा होती है। परंतु एक जो आम इंसान होता है उसके लिए ये संभव नहीं हो पाता कि वो गया जी में जा कर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध करे।
तो इसमें बहुत सारे तीर्थ माने गए हैं जहाँ पर आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करके उनको मोक्ष और शांति प्रदान कर सकते हो, यानी कि संतुष्टि तो कम से कम दे ही सकते हो। अगर आप उनको मोक्ष भी नहीं दे सकते तो संतुष्टि के लिए वो अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तीर्थ हैं। और जो हरियाणा के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र का तीर्थ माना गया है। यहाँ पर आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। सरस्वती घाट पर जा कर के, सरस्वती नदी के अंदर जा कर के आप जलांजलि तिलांजलि अपने पितरों को दे सकते हैं। जो घर पर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं वो कुशा के ऊपर जलांजलि और तिलांजलि सूर्य देव को अर्पित करें, क्योंकि सूर्य देव जो हैं पितरों के स्वामी माने गए हैं। अब जिनके पूर्वज जो हैं चले जाते हैं इस दुनिया से, वो अपने पूर्वजों के लिए करना चाहते हैं। अगर जो गया जी में जाते हैं, देखिए ऐसा माना गया है कि जो गया में श्राद्ध करवाता है वो अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियों को तार देता है, और आने वाली जो 7 पीढ़ियों की संतानें हैं उनको भी वो तार देता है, ऐसा माना गया है। और अपने पितरों की हड्डियों को जो गंगा में डाले, 7-8 तिलों से जलांजलि दे, पिंडदान करे, गया तीर्थ करे, वो अक्षय फल देने वाला होता है। इस प्रकार के पिंडदान से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। तो वैसे तो कई मुहूर्त बताए गए हैं सवेरे के, जैसे दिन में 64 घड़ियां बताई गई हैं। इनमें जो है 3 मुहूर्त तक 3-3 मुहूर्त तक 6-6 घड़ियों का समय रहता है। इस प्रकार से अपराहन हो गया, सायाहन हो गया। ये जो साय के समय का श्राद्ध है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राक्षस वेला माना गया है, इसमें श्राद्ध आपको नहीं लगता है। और जो 15 दिन का श्राद्ध है, इसमें जो मुहूर्त बताए गए हैं उनमें जो 8वां मुहूर्त होता है, एक दिन के 15 मुहूर्त बताए गए हैं। 8वां मुहूर्त होता है जो दोपहर के बाद जब सूर्य का ताप मंद पड़ने लगे तब श्राद्ध करना चाहिए। वो श्राद्ध का अति उत्तम समय माना गया। और श्राद्ध का भोजन अगर आपको पंडित सुलभ नहीं होता है तो धोवता, जो यहाँ हमारे यहाँ देवता भी बोल देते हैं, यानी कि बेटी का जो पुत्र होता है उसको खाना खिलाया जाता है और उसको दान किया जाता है। ये कुतप माना जाता है, और कुतप करने से श्राद्ध का फल जो है मिलता है, ये अनंत फल देने वाला होता है। और मुनियों के अनुसार भी श्राद्ध के जो लक्षण बताए गए हैं इसी प्रकार बताए गए हैं कि तीर्थवासियों को तीर्थ में जल में प्रवेश करके पितरों के लिए जल और तिल से अंजलि देनी चाहिए, क्योंकि जल ये जो कुशा है हाथ में लेकर के तब तिलांजलि और जलांजलि दे सकते हैं। कुशा और काले तिल जो है भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना जाता है। तो अपने पितरों के लिए तीर्थ सबसे पुण्यदायक और आयु बढ़ाने वाले माने गए हैं। जो लोग घर में श्राद्ध करते हाथ में कुशा लेकर के तिलांजलि और जलांजलि सूर्यदेव को दे सकते हैं। ये सब पापों को और शांति देने वाला होता है, पापों को हरने वाला, दरिद्रता का नाश करने वाला होता है। तिलांजलि और जलांजलि देने के बाद आपको अपने पितरों के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप पितृ स्तोत्र का पाठ कर लेते हो तो पितरों की कृपा आपको बिल्कुल मिल जाती है, और जिस देवी देवता की आप सिद्धि पाना चाहते हो वो सिद्धि भी आपको मिल जाती है। और धन से, धान्य से, आरोग्य से, हर चीज से आपके पितर आपको हर प्रकार से खुशी और सुख का माहौल आपके घर में देते हैं। तो ये थी जानकारी कि पितरों के निमित्त श्राद्ध कैसे करें, किस प्रकार से कर सकते हैं, इनके तीर्थों के बारे में, और कौन से वो चीज़ होती हैं जिनसे आप पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। पार्ट 2 में आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी को जय माता की।